स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेस कंप्यूटर्स। पिछली क्लास में हमने कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन की क्लास पढ़ी, जिसमें हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट डिवाइस के बारे में डिस्कस किया और साथ ही सीपीयू के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने बताया था कि सीपीयू में एलयू, सीयू और एमयू होता है। तो इन सब के बारे में डिस्कशन हो चुका है। आज की क्लास हम मेमोरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। मेमोरी जो है दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं तथा सेकेंडरी मेमोरी को हम स्टोरेज या ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक, प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, रैम और रोम, जबकि सेकेंडरी मेमोरी में फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क आदि आते हैं। रैम को हम आगे और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एस रैम और डी रैम के बारे में। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद रोम के बारे में डिस्कशन करते हैं। रोम तीन प्रकार की होती है, जिसमें पहला प्रकार है प्रोम, दूसरा ईपी रोम और डबल ईपी रोम। अगर इनके फुल फॉर्म की बात करें तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, प्रोम का फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम का फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखिए, प्राइमरी मेमोरी सीपीयू का हिस्सा है। जब भी हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं तो सबसे पहले वो सीपीयू में मेमोरी में ही जाता है, उसके बाद उसमें प्रोसेसिंग होती है और फिर जब उसको हम सेव करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के रूप में हम सबसे ज़्यादा कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का प्रयोग करते हैं, इसी में फाइलें स्टोर होती हैं। हार्ड डिस्क के अलावा हम सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी में भी स्टोर करते थे। फ्लॉपी का प्रयोग अब बंद हो चुका है, हम सीडी और डीवीडी का भी प्रयोग अब बंद होने वाला है। अब हम एसडीडी हार्ड डिस्क का प्रयोग करते हैं। साथ ही नई चीज एक आ गई, एसएसडी कार्ड, सॉलिड स्टेट ड्राइव, उसका प्रयोग हम सेकेंडरी मेमोरी के रूप में करते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास आगे नए टॉपिक में होगी। थैंक यू।